नमस्ते इंडिया। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करना चाह रहे हैं। जो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते हैं, कुछ छोटी छोटी सी गलतियों के कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती। बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं और वो गौर करने वाले होते हैं कि वो जीवन में पढ़ाई करते हैं तो उनको यह लगता है कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं, इस पढ़ाई के माध्यम से ही हमको नौकरी लग जाएगी। तबकि ऐसा नहीं है। अन्य लोग कुछ ज़्यादा करते हैं। वो मेन जो पढ़ाई करने का तरीका है, इस तरीके में बहुत सारी कमियां होती हैं। उनको अगर सुधार कर लिया जाए तो नौकरी या गवर्नमेंट जॉब या जो भी सक्सेस है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब की, किसी भी सक्सेस में उसको सफलता मिल सकती है। बात यह है कि जब विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करता है तो हमें यह समझ में आया उसको 3-4 कारण अति आवश्यक हैं जो उसको जान लेने चाहिए। पहला कारण तो यह है कि जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें पढ़ना है, साथ में हमें अपने दिमाग को पढ़ाना है। और ये ध्यान भी रखना कि हमने दिमाग को पढ़ा है तो दिमाग को याद है कि नहीं है, ये बात उसको याद रखनी चाहिए। मतलब पहला काम ये कि हम जो पढ़ रहे हैं ये हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग को ये बात याद हो रही है कि नहीं हो रही, इसका उसको जीवन में मूल्यांकन करते रहना चाहिए। क्योंकि आप हर दिन पढ़ते जाते पीछे का सब गायब होता जाता। और इसमें जब वो मूल्यांकन शुरू कर देता कि हमने जो पढ़ा और वो दिमाग को पढ़ा है, उसको कुछ याद रहा और कुछ समय बाद उसने पूछा तो दिमाग ने आंसर दिया सही या गलत, तो यहाँ क्लियर हो जाता है। सही दिया तो मतलब दिमाग याद करता जा रहा है, और अगर गलत दिया तो मतलब याद नहीं कर रहा। तो ये उसका मूल्यांकन का तरीका है। अब इसमें अपन कुछ तरीके अपना के इस चीज़ को, दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर कोई टॉपिक है जीवन में, किसी भी टॉपिक को आपको तैयार करना है तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा के लिए आपको उस टॉपिक को बिना दिमाग को टेंशन दिए आराम से आपको उस टॉपिक को एक बार रीड करना है, एक बार उसको पढ़ना है कि आखिर ये क्या चीज़ है। एक बार आपने उसको पढ़ा, रीड किया, सेकंड टाइम आपने थोड़े से दिमाग लगा के उसी टॉपिक को पढ़ा कि ये किसी बारे में हमें बता रहा है। किसी भी सब्जेक्ट का विषय हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, वो कोई चाहे विज्ञान, गणित, साइंस, भूगोल, कोई भी, इंग्लिश, एनी हाउ, तो उसमें वह दिमाग लगाए कि ये हमने जो सेकंड टाइम इसकी रीडिंग की है ये हमें कुछ बताना चाह रहा है यह क्वेश्चन। अब उसके बाद जो सेकंड पोजीशन आती है, अब उसने जो पढ़ा सेकंड पोजीशन में उसको समझा कि ये क्या बता रहा। थर्ड पोजीशन उसकी आती है, कुछ उसमें बारीक चीज़ें होती हैं जो आदमी कहता है कि रटना नहीं चाहिए। नहीं, रटना अति आवश्यक है। वन लाइनर फैक्टर में क्या होता है कि बहुत जल्दी मिसिंग हो जाती है और वो 1, 2, 4 नंबरों से आदमी पीछे है, तो उसको कुछ बारीक चीज़ें होती उस टॉपिक की, तो उसको उसमें रटना चाहिए। मतलब फर्स्ट उसने पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, सेकंड में उसको बहुत अच्छे से समझा, थर्ड में कुछ चीज़ें उनको उसने रटा, कॉपी में लिख लिख के, कोई भी माध्यम से एक दिमाग में सपोर्ट बना के, कोई भी यानी हाउ किसी भी तरह से उसने दिमाग में याद करने की कोशिश की। अब ये 3 चीज़ें जब हो जाती वो उसको टॉपिक अपन बंद कर देती। अब उसका अगला सेशन शुरू होता है। जब नेक्स्ट दिन आप पढ़ाई के लिए आते हो तो पिछला जो सेशन आपने किया था, पहले पढ़ा था, समझा था और रटा था, उसको आपको रिपीट करना है। क्योंकि दिमाग को ये नहीं पता कि ये बात आपको बार बार याद आनी चाहिए। दिमाग में आपने पढ़ा दिया, वो उसी जगह पे स्थिर हो गया। जब आपने नेक्स्ट डे फिर दिमाग को पढ़ाया, वही आपने पढ़ा मतलब, तो वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई। आपने सबसे पहले पढ़ा, फिर समझा, फिर याद किया। इसी प्रोसेस को आपने सेकंड डे, लगभग थर्ड डे आपको ये करना है। आज का टॉपिक आपने इतना किया, दूसरे दिन उसको एक बार आपने पढ़ा, समझा और याद किया। ये रूटीन आपको मिनिमम रिवाइज करने वाली प्रोसेस बोलते इसको, ये 3 दिन करनी चाहिए। फिर इसका अगला सेशन होता 15 दिन बाद। आपको ये तीनों कंडीशन है 15 दिन बाद फिर से रिपीट करनी। यही सेम अपन को उसको पढ़ना है, उसको समझना है और फिर याद करना है। 15 दिन के बाद वही वाला टॉपिक आपको 1 महीने बाद, एक क्रम निरंतर आपका चलता रहेगा। क्रम आपका 1 महीने तक चलता रहे। हर टॉपिक को आपको आज समझा, पढ़ा, 15 दिन बाद उसको लर्न किया, फिर 1 महीने बाद लर्न किया। ये प्रोसेस आपकी किसी भी सब्जेक्ट भी मुश्किल से मुश्किल 2 महीने 3 महीने में एक छोटे छोटे सब्जेक्ट तैयार हो जाते। और इस प्रोसेस से दिमाग में वो चीज़ें यथावत, वो बिल्कुल सही तरीके से वो दिमाग में स्थिर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती, अगर वन लाइनर फैक्ट का कोई एग्जाम है जिसमें ऑप्शनल वाली चीज़ें आती हैं, तो इतना पढ़ने के बाद उन विद्यार्थियों को वन लाइनर फैक्ट से बुक लेके ऑप्शनल प्रोसेस करना चाहिए। डेली उसको ऑप्शनल लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें कमी रह जाती हैं तो उनकी एक्यूरेसी की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है।
वन लाइनर फैक्ट में सबसे बड़ी मिसिंग बात ये होती है कि वो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर की एरर हो जाती है। उस एरर के कारण उनके नंबर कम हो जाते हैं। और ये एरर दूर करने का तरीका केवल यह है कि वह जो उसने प्रोसेस किया और वन लाइनर फैक्ट में वो ऑप्शनल को लगाए। अगर ऑप्शनल लगाता जा रहा तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक ही छोटा सा तरीका है जो आप शायद अपनाएं तो हो सकता है जीवन में आपके अंक बहुत अच्छे आ जाएं। और सबसे अच्छा है कि बहुत ज़्यादा सोचने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, आपको काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू।